गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शार्कर कल्पना, दैट इज सिरप। जो मार्केट में जो डिफरेंट काइंड्स जो सिरप्स आते हैं वो आपकी क्या है, शार्कर कल्पना ही है। ठीक है, तो अब शार्कर कल्पना शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शार्कर कल्पना है, एक तो इसको क्या है, जनरली जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज शरबत। ठीक है, शरबत भी इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं शरबत। दूसरी जो बात है कि जो शार्कर कल्पना है इसका रेफरेंस अपने आयुर्वेद में, तो एक तो जो शार्कर कल्पना है इसका आयुर्वेद में बेहतरीन और लघुत्री के अंदर कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो रेफरेंस अवेलेबल होता है वो होता है भाई आचार्य यादव जी, आचार्य यादव जी ने। क्लियर कट। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इसके बारे में बताया है कि शार्कर कल्पना क्या होती है। तो आचार्य यादव जी ने जो बताया है कि शार्कर कल्पना क्या होती है, इसको कैसे निर्मित किया जाता है, तो आचार्य यादव जी ने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी औषधि द्रव्य, ठीक है, औषधि द्रव्य है उसका आपने स्वरस ले लिया, आप उसका क्वाथ भी ले सकते हो, आप उसका हिम भी ले सकते हो, क्वांट भी ले सकते हो और अर्क भी ले सकते हो। जो भी आपके पास गिवन औषधि द्रव्य है उसका आपने इसमें से कोई भी आपने ले ली है प्रिपरेशंस, जिस हिसाब से आप सिरप बना रहे हो या जिस हिसाब से आपने औषधि द्रव्य लिया है उसके हिसाब से आप उसका स्वरस, क्वाथ, हिम, फांट आदि तैयार कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, जब ये तैयार हो गया तो इसमें जितना आपके पास में स्वरस, क्वाथ, हिम की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी से आपको दोगुनी क्या करनी है, उसमें शर्करा ऐड करनी है, शर्करा और चीनी। क्लियर, चीनी ऐड कर दी आपने। चीनी जैसे ही एक बार चीनी ऐड करने के बाद में उसको आपको अग्नि पर गर्म करना है, तो जैसे ही चीनी एक बार घुल जाएगी, ठीक है ना, हीटिंग करना है उसको, हीटिंग ऑन फायर। जैसे ही चीनी एक बार घुल जाएगी उसको किसी कपड़े से आपको फिल्टर कर लेना है। क्लियर, तो जो फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आ गया आपके पास में, इस फिल्ट्रेट को क्या करना है, आपको रीहीट करना है, इसका पुनः पाक करना है। पुनः पाक कब तक करना है, जब तक शार्कर कल्पना सिद्धि लक्षण ना आ जाए। ठीक है, तो शार्कर कल्पना सिद्धि लक्षण आने तक आपको पाक करना है। फिर पाक करके क्या करना है, आपको इसको स्वांगशीत करना है। स्वांगशीत होने के बाद में इसको आपको स्टोर कर लेना है। तो ये आपकी क्या होगी, शार्कर कल्पना। तो किसने बताई, आचार्य यादव जी ने। तो एक जो और रेफरेंस मिलता है शार्कर कल्पना का, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिद्ध वैशज्य मणिमाला। जो सेकंड जो रेफरेंस है, जो सेकंड रेफरेंस है दैट इज अकॉर्डिंग टू सिद्ध भेषज मणिमाला। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में जो शार्कर कल्पना का जो रेफरेंस है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पल औषधि द्रव्य, एक पल आपको औषधि द्रव्य लेना है। क्लियर, इस एक पल औषधि द्रव्य का आपको यवकुट चूर्ण करना है, यवकुट चूर्ण। यवकुट चूर्ण होने के बाद में इसको आपको 8 पल जल के साथ में अग्नि पर पाक करके और आपको अष्टमांस क्वाथ का निर्माण करना है। क्लियर, तो आपने एक पल औषधि द्रव्य का यवकुट चूर्ण लिया, आपने 8 पल जल लिया, तो अष्टमांस मींस रिड्यूस्ड अप टू 1/8 पार्ट उसका आपको क्वाथ का निर्माण करना, उसको अष्टमांस बोलेंगे। तो अष्टमांस अगर देखते हैं तो 8 पल का अष्टमांस कितना बनेगा, 1 पल। तो 1 पल आपको क्वाथ बचाना है, उस क्वाथ को छान लेना है और छान के फिर उसमें क्या करना है, क्वाथ से 4 गुना, क्लियर, 4 गुना आपको क्या करना है, उसमें चीनी मिलानी। ठीक है, जैसे चीनी मिला ली उसको अग्नि पर फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, घुलने के बाद में उसको किसी कपड़े से, वस्त्र से छान लेना है। क्लियर, वस्त्र से छानने के बाद में उसको वंस अगेन क्या करना है, रीहीट,
और पुनः पाक। क्लियर? पुनः पाक किया, कब तक पाक किया? जब तक शार्कर कल्पना सिद्धि लक्षण आने तक। जैसे आपका शार्कर कल्पना के सिद्धि लक्षण आ गए, उसको आपने स्वांशित कर दिया, सॉल्यूशन को स्वांशित, ठीक है, और स्वांशित करने के बाद में उसको स्टोर कर दिया। तो ये जो प्रिपरेशंस का जो मेथड है दैट इज अकॉर्डिंग टू सिद्ध भेषज मणिमाला। तो आचार्य यादव जी मेथड दोनों में सेम है, सिर्फ आचार्य यादव जी ने जो शर्करा है वो डबल क्वांटिटी में बताई है और सिद्ध भेषज मणिमाला में जो शर्करा है वो 4 गुना बताई है, मींस 4 टाइम्स। क्लियर? ओके। तो अब क्या है, जो शार्करा कल्पना के जो शार्कर के कल्पना के सिद्धि लक्षण क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि शार्कर कल्पना सिद्धि लक्षण आने तक आपको पाक करना है। तो अभी सिद्धि लक्षण क्या है, ठीक है? तो शार्कर कल्पना सिद्धि लक्षण में जो फर्स्ट जो लक्षण है वो क्या कहता है कि जब शार्कर कल्पना आपकी सिद्ध हो चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, तो उसकी एक ड्रॉप आपको लेकर उसको किसी भी प्लेट आदि पर, कोई भी सरफेस पर, किसी प्लेट या किसी बर्तन पर आपको उसको डालना है। तो जब आप उसको डालेंगे प्लेट पर, तो जो क्या है ये बताया कि इट शुड नॉट बी स्प्रेड, ठीक है? वो आपने जो डाली है जो ड्रॉप, वो ड्रॉप एज इट इज ही रहनी चाहिए, मीन्स फैलनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये है उसका सिद्धि लक्षण। अगर वो नहीं फैली इसका मतलब आपकी जो शार्कर कल्पना वो अच्छे से बन चुकी है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हनी है, जो ओरिजिनल हनी होता है आपका, जब आप उसकी कोई भी एक ड्रॉप डालते हो तो वो फैलती नहीं है। फैल गई इसका मतलब क्या है, जो हनी वो अच्छा नहीं है, उसके अंदर क्या है, मिलावट है। तो ऐसे ही जो सेम है, अगर शार्कर कल्पना आपकी अच्छे से बन गई है तो उसकी जो ड्रॉप है वो स्प्रेड नहीं होती है। क्लियर? जो दूसरा जो इसका लक्षण है, सिद्धि लक्षण है, वो क्या है कि तंतु आने शुरू हो जाते हैं। तंतु आने शुरू होने का मतलब क्या है कि जब आप शार्कर कल्पना को अपनी आपका जो थंब और जो फिंगर है, जब इसके बीच में उठाकर और आप ऐसे करते हैं, आप तो उठाते हो उसको, तो बीच में क्या है, थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देनी चाहिए। अगर तंतु बनने शुरू हो गए, थ्रेड आना शुरू हो गया, इसका मतलब आपकी जो शार्कर कल्पना है वो सिद्ध हो चुकी है। जैसे आप जनरली देखते हो चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी में भी आप उठाकर देखते हो, तो उससे आप डिसाइड करते हो कि अगर बीच में एक सिंगल अगर थ्रेड की कंसिस्टेंसी आ रही है तो उसको एक तार चाशनी बोलते हैं। अगर डबल अगर उसमें ये आ रहा है, थ्रेड लाइक कंसिस्टेंसी आ रही है, तो 2 तार की चाशनी। तो वही क्या है, सेम मेथड आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो जैसे उसमें तंतु आना शुरू हो जाता है तो मीन्स आपकी जो शार्कर कल्पना है वो बन चुकी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो शार्कर कल्पना है वो भी एक प्रकार से क्या है, चाशनी है, चाशनी है ना। तो आपने वही किया है कि औषधि द्रव्य का स्वरस आदि लिया है और उसके अंदर आपने चीनी डालकर पाक कर दिया। तो जैसे वो चीनी आपने जल में डाली है तो वो भी क्या बनेगी आपकी सिंपल सिरप, आप उसको कह देंगे, और वही आपकी क्या है, चाशनी है। क्लियर? ओके। तो ये क्या है आपके शार्कर कल्पना के सिद्धि लक्षण। अगर सिद्धि लक्षण के बाद अगर बात करते हैं हम, तो शार्कर कल्पना की मात्रा, ठीक है? तो मात्रा है इसकी 1 से 2 तोला, ये इसकी क्या है, सामान्य मात्रा है आपके शार्कर कल्पना की, ठीक है? अगर सवीर्यता अवधि की बात करते हैं, सवीर्यता अवधि, तो जो शार्कर कल्पना की सवीर्यता अवधि में जो एक्सपायरी डेट है दैट इज 1 to 3 years, ये इसकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट है सावधानी, मीन्स जब आप शार्कर कल्पना का निर्माण कर रहे हो तो व्हाट प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक। सो इन दैट फर्स्ट इज दैट कि जो आप जो पाक करते हो वो कैसा होना चाहिए, सुपक्व होना चाहिए, मीन्स जो पाक है वो अच्छे प्रकार से करना चाहिए आपको, ठीक है? दूसरा जो है कि जब आप सिरप बनाते हो तो आपने मार्केट में भी देखा होगा या बनाते वक्त भी आप बनाते हैं, तो उसमें कुछ सिरप्स आपकी कैसी होती है, डाइल्यूट, और कुछ कैसी होती है, कंसंट्रेटेड। आपने मार्केट प्रिपेयर्ड में देखा होगा कि कई सिरप तो कैसे होते हैं, डाइल्यूटेड होती है, कुछ कैसे होती है, ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, ज्यादा विस्कस होती है। तो अगर जो सिरप आपने बनाया है अगर वो सिरप डाइल्यूटेड है तो डाइल्यूटेड सिरप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मींस एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सिरप्स,
जो आपके डाइल्यूटेड सिरप्स होते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। तो इसलिए अगर जो सिरप है अगर वो डाइल्यूटेड है तो आपको उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो सके। क्लियर? तो जो हम जनरली जो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं दैट इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एंड साइट्रिक एसिड, जो हम जनरली ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर ये दूसरी सावधानी है कि जो सिरप है अगर वो डाइल्यूटेड है तो उसमें आपको प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना चाहिए ताकि वो खराब ना हो। जो तीसरी जो प्रिकॉशंस है वो क्या है कि जो आपका सिरप बन चुका है, शार्कर कल्पना बन चुकी है, उसको स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब प्रिकॉशंस के बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो शार्कर कल्पना के अगर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जैसे आपका परुषक शार्कर, बनपसा शार्कर, और आपका है नींबू शार्कर। ये कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसमें मैं एक बता रही हूँ आपको, दैट इज परुषक। तो परुषक शार्कर, परुषक आपका क्या होता है? फालसा, फालसा। ठीक है, तो इसके परुषक में अगर घटक द्रव्य की बात करते हैं तो जो फालसा का जो स्वरस आपको लेना है, फालसा का जो फ्रूट आता है उसका स्वरस निकालना है। तो स्वरस आपने कितना लिया है? सपोज 1 पार्ट। क्लियर? और उसके साथ में आपने चीनी कितनी ली है? शुगर 2 पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आचार्य यादव जी का जो मत है कि 1:2 के रेशियो आपको फॉलो करना है यहाँ पर, तो आपने 1 पार्ट ले लिया, उससे डबल आपको चीनी ले ली। अब उसके बाद में है अगर उपकरण और साधन की बात करते हैं, उपकरण साधन मीन्स आपको परुषक शार्कर कल्पना करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें फर्स्ट तो आपको एक तो पात्र चाहिए, आपको क्लियर कट है, मीन्स कोई भी पतीला आपको चाहिए, वेसल चाहिए आपको, फिर उसके साथ में आपको वस्त्र चाहिए उसको एक बार फिल्टर करने के लिए, क्लियर कट है। तीसरा आपको करछुल चाहिए, करछुल या कोई भी बड़ा चम्मच या सेप्टुला जो है आपको वो चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अग्नि प्रबंध, उसको अग्नि पर पकाने के लिए। तो ये आपको उपकरण और साधन की जरूरत पड़ेगी। उसके साथ में है विधि। ठीक है, तो विधि क्या है? तो विधि में आपने ये 1:2 का जो रेशियो लिया है, तो आपने जो फालसा का स्वरस 1 पार्ट लिया और चीनी 2 पार्ट ली है, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके क्या किया? अग्नि पर गर्म किया। जैसे ही चीनी पिघल जाएगी वस्त्र से उसको फिल्टर करना है। फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने के बाद में क्या करना है? उसको रीहीट, रीहीट कब तक करना है? रीहीट जब तक आपके पास शार्कर सिद्धि लक्षण ना आ जाए। लक्षण आ गए, लक्षण आने के बाद क्या करना है? उसको कूलिंग करना है, स्वांगशीट, एंड आफ्टर दैट स्टोर। क्लियर हो गया आपका? तो ये है आपका निर्माण विधि ऑफ परुषक शार्कर कल्पना। ठीक है, उसके बाद में मात्रा। तो परुषक जो आपका शार्कर इसकी जो मात्रा है, तो मात्रा वो ये जो सामान्य मात्रा है दैट इज 1 से 2 तोला। क्लियर? उसके बाद इसका उपयोग है, तो इसका जो उपयोग है परुषक का, आपका परुषक शार्कर का, दैट इज अग्निमांद्य। ठीक है, दूसरा है दैट इज ज्वर, प्रतिशाय, पांडु एंड कामला। तो ये जो आपने बनाई है जो परुषक शार्कर कल्पना, उसके उपयोग है, उसके थेरेपेटिक यूज है। ठीक है, तो ये अग्निमांद्य में काम करता है, तो ये बहुत अच्छा क्या है? एक दीपन पाचन एजेंट के रूप में काम करता है, दीपन पाचन। क्लियर? और साथ में एक अच्छा इसका जो गुण है दैट इज मूत्रलय, ये डायूरेटिक प्रॉपर्टी होता है इसका। और ये क्या है? अच्छा एक रुचिकर है, रुचिकर एजेंट है ये आपके।
तो ये आपके जो आपने बनाए हैं जो परुषक क्षारकर उसके उपयोग है। क्लियर? ओके। अभी मैं आपको थोड़ा सा सिरप्स के बारे में भी बता देती हूँ। सिरप्स, ठीक है। तो सिरप्स जो मार्केट में डिफरेंट काइंड्स की सिरप्स आते हैं, आपने देखा है। तो इसमें जैसे कुछ सिरप्स होती है सिंपल सिरप्स, ठीक है। कुछ कैसी होती है, मेडिकेटेड सिरप, मेडिकेटेड सिंपल सिरप हो गया, मेडिकेटेड सिरप्स हो गया आपका, फ्लेवरिंग सिरप्स। तो मार्केट में क्या है, आपको ढेरों वैरायटी मिलती है सिरप्स की। क्लियर है? तो सिंपल सिरप मींस क्या है, सिंपल में सिर्फ कुछ नहीं करना, वाटर और साथ में आपको शुगर। क्लियर? दोनों को क्या करेंगे, हीट किया और हीट करने के बाद में उसका विस्कस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन बना लिया आपने अग्नि पर हीट कर कर, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सिंपल सिरप। क्लियर? अगर दूसरा है मेडिकेटेड सिरप, मींस आपने सिंपल सिरप में अगर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला द्रव्य ऐड कर दिया, मींस मेडिसिनल ड्रग। मेडिसिनल ड्रग मींस कोई भी आपका औषधि द्रव्य है, उसका आपने सोरस ऐड कर दिया, क्वाथ ऐड कर दिया, हीमा ऐड कर दिया, फांट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मेडिकेटेड सिरप्स। जैसे आपके डिफरेंट काइंड्स मार्केट्स में आपके लिवर टॉनिक्स आते हैं, कफ सिरप्स आते हैं आपके, ठीक है। ओके। उसके बाद में है एक आपका फ्लेवरिंग सिरप्स। तो फ्लेवरिंग सिरप्स में क्या है कि जो सिरप्स है आपकी, जो सिंपल सिरप है, इसमें आपने कोई भी सुगंधित द्रव्य आपने उसमें ऐड कर दिया। तो सुगंधित द्रव्य किस फॉर्म में ऐड करेंगे, मेनली अर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गुलाब है, क्लियर है ना। तो आपने क्या किया, जैसे सिंपल सिरप में आपने गुलाब अर्क ऐड कर दिया, या आपने सौंफ का अर्क ऐड कर दिया, या केतकी पुष्प, जो केवड़ा है आपका, तो केतकी पुष्प अर्क ऐड आपने कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, आपका जो फ्रेगमेंटिक जो सब्सटेंस है, जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, वो आपने ऐड किया है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, फ्लेवरिंग सिरप्स। लेकिन बेसिकली जो फ्लेवरिंग सिरप्स है, ये भी किस में आ जाती है, आपकी मेडिकेटेड सिरप में ही आ जाती है, क्योंकि जो आप अर्क डाला है, गुलाब है, सौंफ है, केतकी है, इनमें भी क्या होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए सिर्फ फ्लेवरिंग एक सिरप आप अलग से कर सकते हो कि इनके अंदर सिर्फ फ्लेवरिंग एजेंट्स आपने ऐड किया है, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे गुलाब अर्क वाली जो आपकी गुलाब शरबत आती है, जो जनरली रूह अफ़ज़ा जो है, तो वो भी आपकी क्या है, एक आपकी फ्लेवरिंग सिरप है वो आपकी। क्लियर है? ओके। तो इसके साथ में अब एक चीज मैंने बता दी है कि जो ये सिरप्स आप बनाते हो, तो ये सिरप कैसी है, डाइल्यूटेड है या कंसंट्रेटेड। तो कुछ कुछ सिरप्स डाइल्यूटेड रहते हैं, कुछ कुछ कंसंट्रेटेड रहते हैं। तो जो डाइल्यूटेड जो सिरप्स रहते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। क्लियर? तो इसलिए जो भी आप बना रहे हो सिरप जो डाइल्यूटेड है, उसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव ऐड कर देना चाहिए, ताकि वो जल्दी खराब ना हो। क्लियर? जो आपके कंसंट्रेटेड जो सिरप्स होते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस लीस्ट होते हैं, ना के बराबर होते हैं। लेकिन सिरपों में एक डर होता है कि जो शुगर है, शुगर का क्रिस्टलाइजेशन होने का डर होता है। क्लियर? आजकल मार्केट में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट्स जो है, वो यूज कर कर भी डिफरेंट काइंड्स के सिरप्स बनाते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट भी क्या है, इजिली उनको ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग सिरप्स। क्लियर? सो ये है आपकी क्षारकर कल्पना कंसेप्ट। ओके, थैंक यू।